हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल हाउ विल ट्रम्प्स टैरिफ इम्पैक्ट इंडिया जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। जुलाई 30 पे यूएस डोनाल्ड ट्रम्प जो थे उन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया और बोला कि पेनल्टी भी लगा दूंगा अगर रशिया के साथ तुम लोग डील करते रहोगे तो। फिर जो मिस्टर ट्रम्प का अनाउंसमेंट था वो क्या था देखते हैं। सोशल मीडिया पे उन्होंने बोला टैरिफ और जो नॉन टैरिफ मेजर्स है लगाता है इंडिया ट्रेड वगैरह पे, और यह जो डील कर रहा है रशिया के साथ एनर्जी या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए वो मेन रीज़न है मेरे 25% टैरिफ लगाने का। यहाँ पे स्टार्टिंग में बताते हैं। अब इन्होंने ये भी थ्रेटन किया 10% एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन चाहते हैं और इफ़ेक्टिव टैरिफ जो हो जाएगा फिर 35% हो जाएगा। इन्होंने बताया कि जो लेजिस्लेशन है यूएस का वो एक तरीके से प्रोसेस पे है पास करने के लिए 500% एडिशनल टैरिफ लग जाएगा जो डील कर रहा है रशिया के साथ, दैट इज़ इंडिया, चाइना और ब्राज़ील के ऊपर यूएस ने लगा सकता है। व्हाट डज़ इट मीन फॉर इंडिया? इंडिया के इसके ऊपर इम्पेक्ट क्या होगा ये सब चीज़ का? जो टैरिफ है वो पेड किया जाता है जो यूएस में इंपोर्ट करवाएगा इंडियन गुड्स, तो क्या होगा वहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पे महंगे हो जाएंगे, क्योंकि जो टैरिफ लग रहे हैं पहले तो सामान हम 200 में भेज दे रहे थे, अब टैरिफ लग जाएगा उसके ऊपर तो 500 में भेजेंगे। अब वहाँ के लोगों को ये 600 पड़ेगा, तो अब नहीं खरीदेंगे वहाँ जो, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, यही बता रहे हैं। ठीक है ऑथर। फिर इम्पैक्ट क्या होगा इसका कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो लो हो जाएगा, जीडीपी का 0.2% कम हो जाएगा, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रिपोर्ट है वो बताते हैं। मतलब अगर 6.6% का जीडीपी हमारा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके रखें तो 6.4 हो जाएगा, बताते हैं यहाँ पे ऑथर। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी बताता है कुछ सेक्टर जैसे कि गारमेंट, प्रीसियस स्टोन या फिर ऑटो पार्ट्स वगैरह या लेदर प्रोडक्ट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ये भी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका इंक्लूजन अभी अनसर्टेन है, क्योंकि जो यूएस का ही कंपनी है आईफोन, वो भी तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस करता है, तो उसके ऊपर कैसे लगा पाएंगे ना। अब जो इशू है वो और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वियतनाम में 20% टैरिफ लगा है जो कि इंडिया से 5% लेस है, तो कॉम्पिटिटिव एड्स देता है उनको। कोरिया 15% है, इंडोनेशिया 19% है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा बताते हैं हाउ डिड दिस थिंग्स कम सच अ पास। इसमें बात करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ ट्रेड डील्स है वो नेगोशिएट किया गया है ओवर अ ईयर्स, और ट्रंप ने फरवरी में बोला था, अनाउंस किया था कि जो फर्स्ट ट्रेंच ऑफ ट्रेड डील है वो बाय फॉल तक आ जाएगा, यानी बाय द एंड ऑफ द ईयर तक आ जाएगा, ऐसा ट्रंप ने बताया था। जो ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया ने रिसेंटली अभी साइन भी किया है यूके के साथ, उसको 3 साल लग गए नेगोशिएट करने के लिए, इसलिए कोई डेट वगैरह भी नहीं फिक्स कर पा रहे हैं अभी इसके लिए। दो ट्रम्प टाइमलाइन ज़रूर दे देते हैं, लेकिन ऐसा अब ऐसा थोड़ी होता है कि टाइमलाइन के हिसाब से आप ट्रेड डील साइन करोगे। अब अप्रैल 2 में जो मिस्टर ट्रंप हैं उन्होंने लिबरेशन डे बनाया यूएस पे और बोला कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। उस पर क्या हुआ, रेसिप्रोकल टैरिफ में 10% का जो बेसलाइन टैरिफ है वो सबके ऊपर लगा दिया, यानी सारे कंट्री पे कम से कम मिनिमम 10% तो टैरिफ लगेगा ही लगेगा, कुछ भी कर लो। इंडिया के लिए टोटल उस टाइम 26% टैरिफ लगा था। बट बाद में क्या किया मिस्टर ट्रम्प ने, इसको 90 डे के लिए पोस्टपोन कर दिया और बोला कि ठीक है बाद में लगाएंगे, 90 दिन अभी और डील कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद और वापस उसको अगस्त 1 तक एक्सटेंड कर दिए थे। अभी वापस इसको एक्सटेंड कर दिए हैं, 1 वीक के बाद ये लग जाएगा करके बोले हैं। अब पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे आ रहा है दोनों के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में? जो इंडिया का टैरिफ है और नॉन टैरिफ बैरियर है वो एक तरीके से मिस्टर ट्रम्प को है बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं वो उस चीज़ को, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को। और ये सेम चीज़ उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म पे भी किया था, तो इट्स अब कोई सरप्राइज़ वाली बात तो है नहीं कि जो इस इशू को वापस उठा रहे हैं जो ट्रम्प है वो। इंडिया जो है वो फाइनेंस कर रहा है, ऐसा वो बोलते हैं जो यूएस वाले हैं कि रशिया को इंडिया फाइनेंस कर रहा है, लेकिन इंडिया ने अभी रिटेरिएट किया है कि दैट वो अपना सिर्फ नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं और हमको चीप ऑयल जहाँ चीप एनर्जी जहाँ से मिल रहा है हम वहाँ से ख़रीद रहे हैं। रशिया से जो अकाउंट करता है इंडिया वो इंपोर्ट करता है 35 से 40% का जो है ऑयल वगैरह मंगवाता है रशिया से। फिर अगर हम आगे देखें तो बोलते हैं ऑथर कि जो सिग्निफिकेंट पार्टनर भी है रशिया एक तरीके से, इंडिया जो है रिमेन रहा है एडमिनेंटेड, यानी रिफ्यूज़ करते रहा है कंटिन्यू जो कोर पार्ट है इंडिया का एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर से रिलेटेड जो भी है ना उसको ट्रेड डील से बाहर रखे, ऐसा कोशिश कर रहा है। तो लेकिन ये जो चीज़ है कि इंडिया जो कोशिश कर रहा है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स को बाहर रखने की, ये एक तरीके से अपसेट कर रहा है जो नेगोशिएटर हैं यूएस वाले। इनफैक्ट यूएस के नेगोशिएटर तो ऐसे भी बोल दिए कि इंडिया बहुत दिमाग ख़राब कर दिया है हमारा, ऐसे करके भी बोल दिया है। पर एक तरीके से ये रेड लाइन है इंडिया के लिए, और इंडिया अपना कोई भी ओपन नहीं करने वाला एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूएस के लिए मार्केट में। अब
ये अगर हम ओपन कर लिए तो इंडिया के लिए काफ़ी लो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की एग्रीकल्चर अभी करेंटली, और जो फार्मर्स हैं वो ग्लोबल कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि उनका प्रोडक्टिविटी थोड़ा लो है अभी। तो उससे क्या होगा, यूएस का चीप मार्केट का चीप प्रोडक्ट आएगा और हम फिर वही ख़रीदेंगे क्योंकि हमको तो चीप आइटम ही चाहिए ना, मतलब सस्ते से सस्ता, चीप यानी कि कम प्राइस वाला, भले क्वालिटी उतना ही होना चाहिए बट एट द सेम टाइम। देन जो ट्रम्प हैं ये उन्होंने बार बार ये भी स्टैंड लिया है अपना कि जो मैं ट्रेड टॉक्स करवा रहा हूँ वो इनकरेज किया था इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच पे सीज़ फायर भी करवाया था मैं ही, और बार बार ये बोलते हैं कि मेरे को इसके लिए नोबेल प्राइज़ दो, मैंने जो दो न्यूक्लियर कंट्री है उनके बीच पे बड़ा वॉर रोकवा दिया। और फिर बट ये एक फैक्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूट कर दिया है, मैं यानी मना कर दिया है यूएस का जो भी क्लेम है। और इससे जो मिस्टर ट्रम्प है वो गुस्सा हो गए, एंगर्ड हो गए। मिस्टर ट्रम्प ने क्लेम किया कि उन्होंने इरेक्ड यानी इंडिया ने इरिटेट कर दिया है इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट एज वेल, ठीक है। और जो इंडिया ये रिफ्यूट किया उससे क्या हुआ कि जो ट्रम्प है उन्होंने मतलब इरिटेट हो गए इस चीज़ से, इरेक्ट यानी इरिटेट। इंडिया जो है इन्फॉर्म किया डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन को कि जो राइट टू रिजर्व है, यानी कि इंडिया लगाना चाहता है टैरिफ यूएस के ऊपर, क्योंकि क्या होता है ना एक्चुअल पे, यूएस जो है वो डेवलप्ड नेशन है और इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है, तो इंडिया जो है वो ज़्यादा टैरिफ लगा सकता है एज़ कम्पेयर टू जो यूएस है, उससे ज़्यादा इंडिया टैरिफ लगा सकता है। ये एक तरीके से रूल भी है डब्ल्यूटीओ पे। और ये बोला ही इंडिया ने कि हम स्टील, एल्यूमिनियम और जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह है उस पे हम रिटेलिएटरी हायर टैरिफ लगा देंगे। अब अगर इस सब चीज़ों को एक साथ देखें तो ट्रम्प का जो टैरिफ अनाउंसमेंट है वो कंफर्म तो नहीं बोल सकते किस कारण आया है, क्या ये रशिया के कारण आया है या फिर क्या ये टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर के कारण आया है या ये फिर ब्रिक्स नेशन के कारण आया है, बट इनमें से एक चीज़ तो कंफर्म कुछ ना कुछ है, ऐसा ऑथर बताते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या इंडिया कंटिन्यू करेगा इस टैरिफ्स को पे करते हुए। अब बहुत सारी बातें चल रही हैं कि मिनी डील हो सकता है इंडिया और यूएस के बीच पे, पर अभी जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि कोई डेट पक्का नहीं पता, यानी केजी यानी कि रिलक्टेंट है अभी डेट के लिए नहीं पता उनको, ये ऐसा कहते हैं। अब जो दो साइड्स हैं वो बहुत टाइम से रिमार्केबली कंसिस्टेंट कि उनका कमिटमेंट है जो सॉर्ट करें अपना जो ट्रेड डील है और फाइनलाइज करें 2025 के एंड तक, फॉल बाय 2025, यहाँ पे बोल रहे हैं फॉल यानी कि वही एंड। जो टीम आने वाली है यूएस से वो विज़िट करने वाली है इंडिया को लेट अगस्त पे कि वो बातें जो हैं वो आगे बढ़ाया जा सके, बट जो ये और ज़्यादा ट्रिकियर बन गया है क्योंकि मिस्टर ट्रम्प ने अभी अनाउंस कर दिया है कि इंडिया का डील जो है वो डायरेक्ट लिंक्ड है विथ रशिया, सो उसके ऊपर और जो ट्रेड बैरियर्स है वो लगाऊंगा बोल रहा है ट्रम्प। तो एक तरीके से ट्रम्प ने ये भी बोल दिया कि जो ये इफ़ेक्ट होगा अभी जो मैं जो 30 जुलाई को लगा रहा हूँ वो 7 डेज़ के बाद हो जाएगा, यानी 8 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब व्हाट अबाउट द डील विद द अदर कंट्रीज़ के बारे में अगर बात करें तो जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने कंक्लूड कर दिया बहुत सारे डील, जैसे कि यूके के साथ कर दिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, ये सब के साथ इन्होंने मान लिया है। जो ब्रिटिश का जैसे एग्जांपल देते हैं, ब्रिटिश के ऊपर यूके के ऊपर बताते हैं कि जो कार एक्सपोर्ट हो रहा था यूएस पे उस पर 10% टैरिफ है वो लगेगा, डाउन फ्रॉम 27.5%, पहले 27.5% लग रहा था, अब सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा। और एट द सेम टाइम एरोस्पेस जो एक्सपोर्ट हो रहा था जापान से उसके ऊपर भी रिमूव कर दिया उसके टैरिफ को भी। और फिर ये भी किया कि जो 15% का टैरिफ लग रहा था वो भी कम कर दिया, और सेम यूरोपियन यूनियन के लिए भी किया कि जो टैरिफ था उसको हटा दिया गया। अब अगर आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इतना ही था। हैव अ गुड डे, थैंक यू।